समय से पहले गिर जाएगी सिद्धारमैया की सरकार, डीके की चेतावनी। डिप्टी सीएम के भाई बोले भविष्य में देखेंगे क्या करना है। डीके सुरेश की चेतावनी से कर्नाटक सरकार में दिख रही है चिंता। कर्नाटक में सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन उनकी राह अभी भी आसान नहीं हुई है। मुश्किल से ही डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम पद के लिए माने हैं। दावा किया जा रहा है कि सिद्धारमैया ने ही ढाई साल का फॉर्मूला सुझाया था और पहले 2.5 साल के लिए खुद ही दावा ठोक दिया था, जबकि डीके पूरे 5 साल के लिए सीएम बनने के सपने देख रहे थे। दावा कर रहे थे कि सोनिया गांधी ने उनसे वादा किया था, इसलिए उनकी सीएम पद पर मजबूत दावेदारी है। बाद में सोनिया गांधी के कहने पर ही डीके ने डिप्टी सीएम पद स्वीकार कर लिया। डीके डिप्टी सीएम बन गए, लेकिन उनके समर्थक इससे खुश नहीं हैं। खासतौर पर शिवकुमार के भाई डीके सुरेश नाराज दिखाई दे रहे हैं। बेंगलुरु ग्रामीण सीट से सांसद डीके सुरेश डीके शिवकुमार के छोटे भाई हैं और लगातार 3 बार से लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं। वो अपने भाई को प्रदेश का बॉस देखना चाहते थे। जब उन्हें डिप्टी सीएम पद की पेशकश हुई तो सुरेश ने खुलकर कहा कि वो कर्नाटक की जनता के हित में इस फैसले को स्वीकार करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर इससे खुश नहीं है। इसके साथ ही वो ये कहना नहीं भूले कि भविष्य में देखेंगे कि क्या करना है, क्योंकि अभी लंबा रास्ता पड़ा है। आमतौर पर डीके सुरेश काफी शांत स्वभाव के हैं, वे बेहद विनम्र रहते हैं। ऐसे में उनके तीखे बोल लोगों को चौंका रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि डीके सुरेश के मुंह से जो भी निकल रहा है वो सब डीके शिवकुमार के मन में चल रहा है। सुरेश अपने भाई शिवकुमार की वजह से ही राजनीति में आए। सुरेश के सक्रिय राजनीति जीवन की शुरुआत 2013 से हुई, जब जेडीएस नेता व पूर्व सीएम कुमारस्वामी लोकसभा से इस्तीफा दिया था। इस सीट पर कांग्रेस ने उन्हें मौका दिया। वो कम समय के लिए 15वीं लोकसभा के सांसद बने। उसके बाद से लगातार 3 बार सांसद चुने गए। बड़े भाई की तरह सुरेश भी पेशे से बिजनेसमैन है। अपने भाई का काफी कामकाज वही देखते हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस में संकट की स्थिति में अपने भाई की तरह सुरेश भी रणनीति बनाने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। चाहे गुजरात में विधायकों के झूठ का मामला हो या फिर जेडीएस गठबंधन सरकार के साथ अपने विधायकों को बनाए रखने की जुगत, हर जगह सुरेश भाई के साथ मुस्तैद नजर आए। कर्नाटक की राजनीति में इन दोनों भाइयों की पहचान डीके ब्रदर्स के तौर पर होती है। कुछ लोग इन्हें शिवकुमार की परछाई भी करार देते हैं। हाल में विधानसभा चुनाव हुए थे तो डीके सुरेश भी कनकपुरा से पर्चा भरा था, जबकि इस सीट से कांग्रेस ने टिकट शिवकुमार को दिया था। बाद में खबर आई कि डीके शिवकुमार का पर्चा खारिज होने के 10% चांस हैं और अगर शिवकुमार का पर्चा खारिज होता है तो बैकअप के रूप में डीके सुरेश चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही शिवकुमार का पर्चा स्वीकार हुआ, सुरेश ने तुरंत ही अपनी दावेदारी वापस ले ली। डीके सुरेश ने अपने चुनाव क्षेत्र में जमकर काम भी किया है। खासतौर पर किसानों के लिए पेयजल की समस्या दूर करने में उनका विशेष योगदान माना जाता है। डीके सुरेश का चुनाव क्षेत्र में अधिकांश हिस्सा ग्रामीण है, इसलिए गांव वालों की समस्याओं को वो अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन इस समय उनके जो तेवर हैं वो कांग्रेस को हैरान कर रहे हैं। दरअसल कर्नाटक में जब चुनाव परिणाम सामने आए तो अगले ही दिन सिद्धारमैया दिल्ली आ गए थे, लेकिन डीके शिवकुमार बुलाने पर भी दिल्ली नहीं पहुंचे। अपनी जगह उन्होंने डीके सुरेश को दिल्ली भेज दिया था। बाद में हाईकमान के दबाव में डीके शिवकुमार दिल्ली आए थे, लेकिन पहले सुरेश को भेजकर शिवकुमार ने अपनी नाराजगी को तो हाईकमान तक पहुंचा ही दिया था। दूसरी ओर डीके सुरेश ने दिल्ली पहुंचकर खुलकर सीएम पद के लिए शिवकुमार के नाम का दावा कर दिया था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जो भी कुछ सुरेश बोल रहे हैं उसके पीछे क्या शिवकुमार का हाथ है? क्या सिद्धारमैया की सरकार पूरे 5 साल नहीं चल पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।